जिसकी प्रेजेंटेशन तगड़ी 10 से 15 नंबर का इजाफा तुरंत होगा। मैंने फील आता है कि सर ऐसा लग रहा है सब कुछ मिक्स हो रहा है, मेरे सामने सब कुछ पढ़ा भी हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ है। पूरी बुक का आपका काम खत्म, सोचो मैं पूरा वन शॉट में देख लूं, जब मैं वन शॉट वीडियो लगाऊंगा देखता जाऊंगा हो जाएगा। तो नहीं, तू यहां पर बैठा नहीं हुआ कि सारे क्वेश्चन तेरे से हो जाएंगे। सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन समझ में आएगा, टिक कर हो गया क्वेश्चन। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप सभी? बोर्ड जा रहा है भाई, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से डर लग रहा है? फिजिक्स है ना? फिजिक्स है ना भाई? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा फिजिक्स से डर लग रहा है, और उसी फिजिक्स का यहां पर मैं आपके सामने एक वॉर जोन कह सकते हो, 15 दिन का एक वॉर जोन। जी हां, ये आपके लिए वॉर ही है कि 15 दिन की लड़ाई का एक मैं आपको स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कुछ भी कह लो इसको, बस यार यहां पे समझ लो कि 15 दिन का ये जो प्लान है, तुम अगर ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो तो यहां पर भाई साहब तुम्हारे जो नंबर हैं वो इंप्रूव होने वाले। और दूसरी चीज, यहां पर मैंने डेडिकेटेड यहां पर तुम्हारे लिए हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजी बताई। जैसे हर दवा या हर मरीज पे काम नहीं करती, वैसे हर स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो यहां पर मैंने हर बच्चे का ख्याल रखा है। कोई बच्चा जो बेचारा यहां पर बैठा है कि भाई मुझे तो बस पास होना है, कोई ऐसा बच्चा जो यहां पर तुम्हारे सामने हो कि भाई मेरे तो यहां पर रिवीजन हो चुके हैं, मेरे यहां पे मुझे लग रहा है मैं 70% तक स्कोर कर लूंगा, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे और नंबर चाहिए। तो इसके लिए भी भाई हमारे पास यहां पर पूरा का पूरा प्लान है। और ऐसे बच्चे जो यहां पर 80-85% या फिर कह सकते हैं 90 नंबर लाने की उम्मीद है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे 95 तक जाना है, मुझे 100 स्कोर करना है, मुझे यहां पर एक मिस्टेक नहीं करनी है, तो उसके लिए भी भाई साहब सब कुछ है। इसलिए ध्यान से यहां पर जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको यहां पर सुनो और ऑब्जर्व करो, क्या ये गलतियां तुम कर रहे हो, और यहां पर नोट लेके बैठ जाओ, जो जो मैं चीजें बताते जा रहा हूं उसको लिखते भी जाओ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, और यहां पर आपको ज्ञान के साथ गाइडेंस देने के लिए मैं हूं रेडी, और आप भी रेडी हो जाओ यहां पर समझने के लिए। तो यहां पर स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हैं रियलिटी चेक से। तो रियलिटी चेक आपके सामने यहां पर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को देख लो आप किस कैटेगरी के अंदर हो। पहली बात तो मैंने यहां पे 3 कैटेगरी बनाई है, या फिर मैं कह सकता हूं यहां पे 3 सेगमेंट बनाए हैं, जिसके अंदर रेड, येलो, ग्रीन। रेड वाला वो बच्चा है जो सर बोल रहा है मुझसे पास करा दो मालिक, मैं तो गरीब आदमी ठहरा, बस मुझे पास करवा दो किसी तरीके से, बस एक बार ये निकल जाए, दोबारा फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। दूसरा बच्चा येलो जोन वाला है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पढ़ा सब कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे रिवाइज करूं। ठीक है। तीसरी कैटेगरी के अंदर है कि सर हमारा तो सब हो गया है, पर अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बाकी है। तो कुल मिला के ये वो बच्चा है जो यहां पर एम कर रहा है कि भाई 40% नंबर आ जाए, मेरे पास हो जाऊं। ये वो बच्चा है कि मेरे को यहाँ पे 70% नंबर मिल रहा है, पर मैं और इंप्रूव करना चाह रहा हूं। और ये वो बच्चा है कि मुझे यहाँ पे 80-85% तो चीजें पता है, पर इसमें इसको इंप्रूव करके 90 तक ले जाना चाहता हूं। ठीक है। तो यहां पर तीनों ही कंडीशन वाले बच्चों के लिए अलग अलग प्लान है, और यहां पर सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है अगले 15 दिन के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर रेड जोन वाले बच्चों के लिए। ठीक है। तो भाई साहब आपकी जो अभी समस्या है वो यहां पर है कि भाई मेरे सामने बस मुझे पासिंग के लाले पड़े हैं। तो अगर पासिंग मार्क्स तक पहुंचना चाह रहे हो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको दे रखी है। ठीक है। टॉपिक के ऊपर मैंने एक रील भी बनाई हुई है, जिसके अंदर आप यहां पर देख सकते हो, टॉपिक कर लो। बाकी अगर वहां से भी आपका पेट नहीं भर रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहली बात यह ध्यान रखो कि अब बुक नहीं पढ़ने का, अब भाई साहब बुक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। पूरी बुक का आपका काम खत्म, सोचो मैं पूरा वन शॉट में देख लूं, या फिर मैं वन शॉट वीडियो लगाऊंगा देखता जाऊंगा हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप एक टाइम पे गिव अप कर दो, क्योंकि भैया पहले तो मेहनत की नहीं, अभी थोड़ी मजेदार हो चुकी है। तो इस कंडीशन में ये करो कि भैया स्कोरिंग चैप्टर को पकड़ो। स्कोरिंग चैप्टर नहीं पता है तो मैंने आपके लिए लिस्ट बना रखी है, ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपके स्कोरिंग है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां पर अगर मुझे आप बोलोगे कि भाई इस सारे टॉपिक के अंदर मुझे चीजों को थोड़ा गाइड कर दो, मुझे इसको और गाइडेंस दे दो, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना बस इस चीज के लिए। ओके। नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने आपको इन चैप्टर्स को करना कैसे। पहली बात तो 2 चैप्टर पर डे, 15 दिन है, 2 चैप्टर पर डे आपको करके रखना है। पर डे का मतलब है खत्म करना है। जो मैंने चैप्टर की अभी आपको लिस्ट दिखाई है, इस सारे चैप्टर्स में से 2-2 चैप्टर उठाओ और उसको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है। और अगर वो खत्म हो जाए तो दोबारा उसी चीज को फिर से फॉलो करो, फिर से उसको दोबारा खत्म करने की कोशिश करो। ऐसे वो चैप्टर आपके रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, फॉर्मूला डेरिवेशन तो है ही उसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है शॉर्ट नोट। भाई साहब शॉर्ट नोट बनाओ उसकी, और जितनी बार रिवाइज करो उतनी बार शॉर्ट नोट बनाओ। इससे लिखोगे ना तो भाई याद होना शुरू हो जाएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज यहां पर कि भाई इजी चैप्टर कर लो, नैया पार हो जाएगी। फिजिक्स का पेपर तो भैया चैलेंजिंग बढ़िया आएगा, ये तो पता ही है, पर बढ़िया में आपको वो पकड़ना है जो आपके लिए बढ़िया है। पासिंग मार्क्स वालों को बोल रहा हूं, जो आपको लग रहा है भाई ये होने वाला है। ठीक है। बाकियों के लिए अगली कैटेगरी पे मूव करते हैं। तो भाई साहब अगली कैटेगरी है येलो जोन वाले।
येलो जोन वाले वो बच्चे यहां पर जो यहां पर सिलेबस पढ़ चुके हैं या फिर कह सकते हैं उनका सिलेबस तो कंप्लीट है, कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं। और दूसरी चीज, उनको यहां पर रिवीजन में प्रॉब्लम है कि सर हो तो गया है, रिवाइज नहीं है चैप्टर, पुराना बहुत पढ़ा हुआ है, भूल गए हैं, उसको कैसे करें यहां पर। तो सबसे बेस्ट मैंने बताया आपको यहां पे कि भाई आपका जो भी प्रॉब्लम, देखो सिलेबस वाला जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे सिलेबस की प्रॉब्लम है। दूसरी यहां पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है प्रेजेंटेशन, आपको लिखना अच्छा आना चाहिए। और आपका सिलेबस में जो रिवीजन की प्रॉब्लम है उसको मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं कि 15 दिन में आपको 10 दिन जो है, ध्यान सुनना, 10 दिन जो है उसमें आपको 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, अरे 1.5 का मतलब है कि कोई ऐसा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाओ और उसको खत्म करते चलो, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक काम करो, ईएमडब्ल्यू खत्म कर लो। इसी तरह पार्ट 2 के अंदर बहुत सारे छोटे चैप्टर, तो बड़े चैप्टर छोटे चैप्टर कॉम्बो बनाओ, खत्म करते जाओ उसको। और खत्म करने का यहां पे तरीका तुम्हारे लिए अलग है। तुमको क्या करना है, तुमको सीधे पीवाईक्यू पे अटैक करना है, पीवाईक्यूज का यूज करना है रिवीजन करने के लिए। यहां पे पीवाईक्यूज की बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक है, उनको पकड़ो और बुक ही खरीदना, उनको पकड़ो, करना शुरू करो एक क्वेश्चन, ठीक है। और करने का मतलब है नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देख ले भाई, तू यहां पर बैठा नहीं हुआ कि सारे क्वेश्चन तेरे से हो जाएंगे। सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन समझ में आएगा, टिक कर हो गया क्वेश्चन, अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो तेरे से हो जाएगा भाई, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट आपको ही बनाना है भाई, ठीक है। शॉर्ट नोट जरूरी है आपके लिए भी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिवीजन करते टाइम या फिर क्वेश्चन को करते टाइम आपको जो जो फॉर्मूला मिल रहा है उसको स्टार्ट से लिखते चले जाओ। तो देखो एक आपको यहां पर सीक्वेंस तो नहीं कह सकता, बिना सीक्वेंस के भी फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएगी, तो उससे क्या होता है चैप्टर रिकॉल होता है। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हो कि यहां पर रिवीजन के टाइम पे जो आपको फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं उसको लिखते लिखते आपका यहां पे चैप्टर पूरा होता जाएगा, ठीक है। अब 10 दिन ये कर लिया, अगले 5 दिन के अंदर सीधी बात है 5 फुल एसपीक्यू लेने हैं। और भाई इससे आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हम इसमें प्रेजेंट अच्छे से कर पाए, लिख अच्छे से पाए, एनालिसिस करो थोड़ा सा, ठीक है। और रोज शॉर्ट नोट के दर्शन करने का मतलब यह है कि शॉर्ट नोट रोज देखना है, रोज देखोगे तब जाके आपके सामने चीजें आपको रिकॉर्ड रहेंगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम रिवीजन वाली है, समझ रहे हो यहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने अब बात करते हैं मेन ग्रीन जोन वालों की, ठीक है। अब ग्रीन जोन में जो बच्चे हैं जिनका यहां पर सिलेबस हो भी चुका है, रिवाइज भी कर रहे हैं बेचारे, एक बार दो बार रिवाइज कर लिए, पर मैंने भी फील आता है कि सर ऐसा लग रहा है सब कुछ मिक्स हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे यहां पर कि भाई मेरे सामने सब कुछ पढ़ा भी हुआ है नहीं भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि जब हम सारी चीजें कर लेते हैं तो भाई हमें ऐसा फील होता है कि यहां पर हमने पढ़ तो लिया है तब भी नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोग 80% पे अटक जा रहे हैं, 85 पे ही रह पा रहे हैं, प्री बोर्ड में नंबर इतने नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी सॉल्यूशन है। पहली बात तो जो सबसे बड़ी गलती तुमसे हो रही है या फिर तुम यहां पर उस गलती को जो पकड़ नहीं पा रहे हो वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा यहां पर, उसको देखो, समझो कहां पे तुम मिस्टेक कर रहे हो। दूसरी चीज, स्टेप मार्किंग एडवांटेज, कहने का मतलब यह है कि भैया तुम लोग फ्री के नंबर छोड़ रहे हो प्रेजेंटेशन और स्टेप मार्किंग का लिए, आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले रहे हो पर बहुत आपकी गलतियां वहां पर सिली मिस्टेक्स आप कह सकते हो, उनकी वजह से आपके नंबर कट रहे हैं। और तीसरी चीज है भाई यहां पर एक्यूरेसी, कि भाई आपके जो एमसीक्यू है ना, सबसे बड़े आपके चैलेंजर वही हैं। फिजिक्स के पेपर के अंदर एमसीक्यू का आना मतलब यह है कि वहां पर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, उसमें गलती नहीं करनी है। जहां जितने नंबर वहां से डिटेक्ट होंगे उतने ही आपके परसेंटेज लो होते जाएंगे। तो अगर 100% स्कोर करना है, 95 प्लस लेकर आना है, तो यहां पर एमसीक्यू के अंदर आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें एक्यूरेसी 100% करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे, अब आपको इसके अंदर इसको करने के लिए करना क्या है, जो भी आपका यहां पर दिक्कत थी, मैंने बोला इंप्रूव प्रेजेंटेशन स्किल, फ्री के वाले नंबर भाई जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है प्रेजेंटेशन स्किल सही कर लो। दूसरी चीज यहां पर कि एक काम करो, यहां पे जो चीज आप मिस कर रहे हो कि जब भी आप लोग कोई डेरिवेशन वगैरह आपको मिले या फिर जहां भी आपको लगे कि यहां पे डायग्राम एक बन सकता है, ठीक है, वो भी उसका डायग्राम जो भी हो रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया लूल जुलूल, ठीक है, तो वो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायग्राम से यहां पर मार्क्स को गेन कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ी हमसे कसर रह भी जाती है क्योंकि एग्जाम में समझ आता है बच्चे को यहां पे आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट 15 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाई साहब आपको एक्यूरेसी पे मेहनत करना है, तो 20 क्वेश्चन आप जेई और नीट के पीवाईक्यूज के लगाओ, सीधे गूगल पे टाइप करने का गूगल दिस चैप्टर 20 क्वेश्चन, या फिर आपके सामने बहुत सारे एआई टूल है उनके ऊपर टाइप करने का 20 क्वेश्चन जेई नीट, आपको लिस्ट निकाल के दे देगा, ठीक है, उसको लगाओ। यहां पे मैं बोलूंगा मीडियम इजी लेवल के भी क्वेश्चन लगाओ, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। दूसरी चीज 10 पीवाईक्यूज आपको रेगुलर करने रोज,
ठीक है, इसकी संख्या वैसे ज्यादा होनी चाहिए, 20 पीवाईक्यूज में इसमें ऐड करूंगा कि भैया 20 पीवाईक्यूज पर चैप्टर पर डे। कहने का मतलब है अगर आपने कोई चैप्टर उठाया है तो उसके 20 पीवाईक्यू करो, 20 से 30 आप उसके अंदर यहां पे नीट और जेई के पीवाईक्यूज को करो, और यहां पर 10 सीबीएसई की पीवाईक्यूज, 10 से 20 सीबीएसई की इंक्लूडिंग डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, केवल प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारने के लिए। क्लियर है? ठीक है, और यहां पर फ्री के नंबर के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं भाई, 10 से 15 नंबर आप वहीं गवा रहे हो जो आपके कम पड़ जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन भाई। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी आपके उन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए जो यहां पर फिजिक्स से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज, बोर्ड का पेपर है भाई, बोर्ड का पेपर जो आपका है वो यहां पर आपसे प्रेजेंटेशन मांगता है, जिसकी प्रेजेंटेशन तगड़ी 10 से 15 नंबर का इजाफा तुरंत होगा, 60 वाला 75 पे, 80 वाला 95 पे तुरंत जंप करेगा। और अगर तुम यहां पे चाहते हो कि मैं यहां पे हर चैप्टर का प्लानर लेकर आऊं आपके लिए, तो यहां पर कमेंट में उस चैप्टर को मेंशन करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम्हारी यहां पे इस वीडियो से कुछ हेल्प हो पाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो यहां पे कंफ्यूज है कि इस 15 दिन के अंदर हम कैसे डील करें अपने फिजिक्स के साथ। ऐसे स्ट्रैटेजिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।